हेलो एंड वेलकम टू एनलाइटनमेंट। आज हम हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज़ का पार्ट 7 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश टेट जो मेडिकल के लिए टेट हुआ था, मेडिकल उसका जो नवंबर 2019 का जो सेक्शन है, उसमें जो हिमाचल प्रदेश जीके का जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी डिटेल एनालिसिस करेंगे हम पार्ट 7 में। और इसके बेसिकली जो नवंबर 2019 में जो मेडिकल के लिए टेट ऑर्गेनाइज किया गया था बाय एचपी बोर्ड, उसमें 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। जीके के 30 क्वेश्चनों में से जो 7 क्वेश्चन थे वो हिमाचल प्रदेश जीके से पूछे गए थे, तो ये काफ़ी वेटेज रहती है। इसके अलावा आप कमीशन के लिए भी प्रिपेयर करते हैं तो उसमें भी हिमाचल प्रदेश जो जीके है वो पूछा जाता है। तो लेट्स स्टार्ट, मूव करेंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि झांझर नृत्य, फर्स्ट क्वेश्चन था झांझर नृत्य। झांझर नृत्य ये किस जिले से संबंध रखता है? झांझर नृत्य ऑप्शन था चंबा, मंडी, कुल्लू या लाहौल स्पीति। ठीक है, आपको इन चारों में से एक ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो था वो बताना था। ठीक है, तो देखो झांझर, झांझर जो लोक नृत्य है ये चंबा का काफी लोकप्रिय नृत्य है झांझर। झांझर के अलावा चंबा में और काफी ज्यादा जो लोक नृत्य हैं वो किए जाते हैं, जैसे कि डंडारस, आलू माली, ठीक है, अंचली एंड वेरी इंपॉर्टेंट डंगी एंड ढेपक। ये भरमौर क्षेत्र में स्पेशली इनको परफॉर्म किया जाता है, छतराड़ी क्षेत्र में। तो और ये जो डांस है इसमें पर्टिकुलरली महिलाएं भाग लेती हैं, डंगी और ढेपक। ठीक है, उसके अलावा चंबा में ऐसे जो परफॉर्म किया जाता है फुलियाना फोक डांस, चुराही फोक डांस, ठीक है, पंगवाली, ये पंगवाली नृत्य पांगी में किया जाता है, गुरेही, सेन नृत्य, सेन अगेन जो सेन लोक नृत्य ये चंबा पांगी में इसको परफॉर्म किया जाता है, घुड़क, हांतर, झांकी। ठीक है, झांकी इनका लोक नाट्य भी है और लोक नृत्य भी है। ठीक है, किकली नृत्य, किकली। ठीक है, ये सारे के सारे जो फोक डांस हैं वो हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में इनको जो है वो परफॉर्म किया जाता है। देखो चंबा का एक प्रसिद्ध लोक नाट्य भी है, उसका नाम है झांकी। झांकी चंबा का लोक नृत्य होने के साथ साथ वहाँ का लोक नाट्य भी है, तो रिमेंबर दिस थिंग। और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल आर्ट्स में पूछा भी गया था, प्रीवियस ईयर जो पार्ट है उसमें हमने ये डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी से, कि झांकी और हांतर के बारे में पूछा गया था, ये कहाँ के लोक नृत्य हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट चंबा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ये करेक्ट आंसर रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, डिस्ट्रिक्ट चंबा। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए थे उनमें पूछे गए हैं। देखो सेन नृत्य ये कहाँ पर होता है? सेन, अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया सेन नृत्य, ये होता है पांगी। पांगी, पांगी के लोग जो है वो भूत प्रेतों को भगाने के लिए इस प्रकार का जो नृत्य करते हैं उसी को बोला जाता है सेन नृत्य। ये उनकी मान्यता है कि इस नृत्य को करने से जो भूत प्रेत हैं वो भाग जाते हैं। ठीक है, देखो डंगी और ढेपक ये लोक नृत्य किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं, पर्टिकुलरली हमें डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछा गया, क्षेत्र, तो ये जुड़े हुए हैं छतराड़ी, छतराड़ी। और इसके बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये चंबा का एक ऐसा लोक नृत्य भी है जिसमें महिलाएं भाग लेती हैं। ठीक, केवल महिलाएं भाग लेती हैं, तो रिमेंबर दिस थिंग। एक थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में, कुंजू और चंचलों ये किस स्थान का प्रेमी युगल था? एक प्रेमी युगल था, दो प्रेमी आदमी हुए हैं ये कुंजू और चंचलों। ये हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से संबंधित रखते हैं, किस जिले से संबंधित रखते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था डिस्ट्रिक्ट चंबा। कुंजू चंचलो हिमाचल प्रदेश का एक लोकगीत भी है जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा से संबंधित है, चंबा का लोकगीत है। ये एक बेसिकली इसको प्रेम गीत कहा जाता है, प्रेम गीत है जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में गाया गया था। इसके अलावा चंबा के लोकगीत हैं फुलमू रांझू, फुलमू रांझू अगेन प्रेम गीत। ठीक है, कुंजू चंचलो फिर से प्रेम गीत,
राजा गद्दन, ये भी प्रेम गीत, लेकिन इसमें कांगड़ा के राजा संसार सन से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। कुंजरी मल्हार, ये जब देखो 27 तारीख को, पिछले ही कुछ दिन पहले जो वो चंबा मिंजर मेले की शुरुआत हुई है, तो मिंजर मेले की शुरुआत में जो गाना लोकगीत गाया जाता है वहां पर, उसको बोला जाता है कुंजरी मल्हार, ठीक है। सूही, सूही या सुकरात, बेसिकली सुकरात लोकगीत है, जो कि साहिल बर्मन की पत्नी हुई है सुनैना देवी, उनके बलिदान की याद में ये गीत गाया जाता है। उसके अलावा भुनकू गद्दी, लच्छी, नवाला, चंबा की जो गद्दी माइनॉरिटी है उनके द्वारा ये पर्टिकुलर त्यौहार काफ़ी लोकप्रिय रूप से मनाया जाता है। इंचलिया, इंचलिया बेसिकली जब लड़कियां, चंबा में लड़कियों का विवाह होता है तो उसके 1 महीने पहले जो है वो इस प्रकार के लोकगीतों का गायन किया जाता है, तो विवाह से जुड़ी हुई हैं इंचलियां, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने चंबा के लोक नृत्य भी डिस्कस कर लिए, चंबा के लोकगीत भी डिस्कस हो गए, और चंबा का एक प्रसिद्ध लोक नाट्य है झांकी, वो भी डिस्कस हो गया। तो और उसके साथ हमने 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस किए। तो ये थी एनालिसिस फर्स्ट क्वेश्चन की। मूव करेंगे हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक ऊंचाई पर पोलिंग बूथ स्टेशन ये कहां पर है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पोलिंग बूथ स्टेशन ये भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर बना हुआ है। रिसेंटली 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो ये जो वो पोलिंग स्टेशन नया उभर के सामने आया था। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो कहाँ पर बना हुआ है, बेसिकली चंबा में बना था, किन्नौर में बना था, उसका नाम नहीं पूछा है, बस ये पूछा है कि वो किस डिस्ट्रिक्ट में बना था। लाहौल स्पीति में बना। देखो भारत का ही नहीं, मैं इनफैक्ट मैं बोलूं कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर जो स्थित जो पोलिंग बूथ स्टेशन था वो था हिक्किम, ठीक है, हिक्किम लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है हिक्किम, ठीक है। लेकिन 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुए तो हिक्किम के साथ साथ एक लाहौल स्पीति में ही एक विलेज है ताशीगंग, उसको जो है वो पोलिंग बूथ स्टेशन बनाया गया, तो उसने हिक्किम को रिप्लेस कर दिया। तो जो वर्ल्ड का हाईएस्ट अल्टीट्यूड पर स्थित जो पोलिंग बूथ स्टेशन था वो था ताशीगंग, ठीक है। 4650 मीटर का जो है वो इसका अल्टीट्यूड है। ये लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति, ठीक है। स्पीति घाटी में ये अगर फीट में बात करें तो 15,256 फीट की इसका जो है वो अल्टीट्यूड है। मीटर में भी पूछा जा सकता है, फीट में। बेसिकली आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए, 1 मीटर इज इक्वल टू डैश फीट, तो आप एक याद रखेंगे तो दूसरे में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है ये, ठीक है। और अगर ताशीगंग है तो हमसे तो यही पूछा था कि किस घाटी में ये है या किस जिले में है, तो ये इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी था वो करेक्ट आंसर था, लाहौल स्पीति, ठीक है। काफ़ी रिकॉर्डदार यहाँ पर ज़बरदस्त बोटिंग भी हुई थी, काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड बने थे इस पोलिंग बूथ स्टेशन में पहली बार। इसके अलावा देखो लाहौल स्पीति में और काफ़ी ज़्यादा फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का ऐसा जिला है जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, लाहौल स्पीति, जिसका क्षेत्रफल है 13,835 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम हिमाचल प्रदेश में से किस जिले का जो क्षेत्रफल है वो सबसे कम है, यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। उसका आपको जो वो मेजरमेंट भी बताना है, ठीक है, कितना वर्ग किलोमीटर है वो भी साथ में डिस्क्राइब करना है, ठीक है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी, मैंने लंबाई की बात नहीं की, जल घनत्व वाटर डेंसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो है चिनाब। ये जो मेजरली ओरिजिनेट होती है लाहौल स्पीति से ही है, बारालाचा दर्रे से, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, इनफैक्ट मैं बोलूँ कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो सेकंड सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है बड़ा शिगड़ी, हिमाद्री के बाद, ठीक है। 25 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, तो हिमाचल प्रदेश का तो सबसे बड़ा यही है, ठीक है। और सबसे ऊंची झील हिमाचल प्रदेश की तो वो सूरजताल, वो भी यहीं पर है। 4,883 मीटर की जो है वो इसकी ऊंचाई है। इसको डिस्कस किया है हमने प्रीवियस ईयर पार्ट में, ठीक है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हिमाचल प्रदेश की लार्जेस्ट जो है वो है किब्बर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट अल्टीट्यूड पर स्थित विलेज है, ये लाहौल स्पीति में है,
लाहौल स्पीति। ठीक है, ये हम प्रीवियस ईयर पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा गांव भी है किब्बर, ये भी लाहौल स्पीति में। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना है वो है रोंगटोंग, ये लाहौल स्पीति में है। ठीक है बच्चे, रोंगटोंग और शोंगटोंग में काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। शोंगटोंग है किन्नौर में सतलुज नदी पर, और रोंगटोंग है लाहौल स्पीति में। ठीक है, तो याद रखने का तरीका है, रोंगटोंग जो नाला है वो चिनाब नदी का सहायक जो है वो नदी माना जाता है इसको, रोंगटोंग को। तो रोंगटोंग अगर चिनाब की सहायक है तो चिनाब नदी मेजरली वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। तो रोंगटोंग पर जो जल विद्युत परियोजना होगी वो कहाँ पर होगी? लाहौल स्पीति में ही होगी ना, और ये सबसे ऊंची है। हिमाचल प्रदेश में अगर सबसे अधिक एसटी जनसंख्या का जो परसेंटेज की बात कर रहा हूँ तो वो लाहौल स्पीति में, और अगर सबसे ज्यादा एसटी की सिर्फ पॉपुलेशन की बात की जाए तो वो चंबा। परसेंटेज की बात करेंगे तो लाहौल स्पीति, और अगर जनसंख्या की बात करेंगे परसेंटेज से हट करके आप बात करेंगे तो फिर चंबा में सबसे ज्यादा आपको एसटी देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें से हर डिस्ट्रिक्ट का एक हेड क्वार्टर होता है। तो जो सबसे इन 12 डिस्ट्रिक्ट में से सबसे ऊंचाई पर स्थित जो हेड क्वार्टर है वो लाहौल स्पीति के जिला का ही हेड क्वार्टर है, विच इज केलोंग 3185 मीटर। सबसे कम किसका है? कमेंट सेक्शन में आपको मेजरमेंट के साथ बताना है। ठीक है, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला विधानसभा क्षेत्र जो है वो यही है, सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है। देखो कितना, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो है वो जिला है, 13,835 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन यहां से मात्र 1 एमएलए आता है, एक विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर। और कांगड़ा का 5,000 के अप्रोक्सीमेट जो वो क्षेत्रफल है, यहाँ से 15 एमएलए, सर्वाधिक 15 एमएलए आते हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी कम पॉपुलेशन है, क्योंकि जो विधानसभा क्षेत्र होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन पर डिसाइड होते हैं। तो यहाँ पर एक सीट है विधानसभा की। ठीक है, लाहौल स्पीति को कहा जाता है सबसे शुष्क जिला जो है वो माना गया है लाहौल स्पीति को, शुष्क जिला लाहौल स्पीति। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश का जो सबसे शुष्क स्थान जो माना गया है वो माना गया है स्पीति को। इनफैक्ट स्पीति को कहा जाता है सूखा रेगिस्तान। ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वेरियस एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने इनको सिर्फ ध्यान से सुनने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये रही, देखो ये है हाईएस्ट पोलिंग बूथ जो स्टेशन था वो हिमाचल प्रदेश में 2019 में, पहले भी हिमाचल में ही था लेकिन इस बार नया बना, वो भी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ही बना। पहले था हिक्किम को 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें ताशीगंग ने इसको रिप्लेस कर दिया। ताशीगंग जो न्यू बना वो है ताशीगंग, ये स्पीति वैली में लोकेटेड एक गांव है। ठीक है, देखो ताशीगंग इज अ स्मॉल हिमाचल प्रदेश विलेज is the highest polling station in the world। ये रही उस विलेज की इमेज। आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 50 के आसपास इसके वोटर थे, 50 या 60 के आसपास इसके वोटर रहे थे। मूव करेंगे हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था इस एग्जाम में कि शिमला का वाइल्ड फ्लावर हॉल। देखो शिमला में अंग्रेजों ने काफ़ी बिल्डिंगें बनाई हुई हैं, काफ़ी यूनिक से उनके नाम हैं, तो उन्हीं में से एक है वाइल्ड फ्लावर हॉल। ये किसने बनाया था? तो ऑप्शन थे लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड किचनर या लॉर्ड विलियम। ठीक है, तो देखो वाइल्ड फ्लावर हॉल, ये जो भवन है वो देखने को मिलेगा आपको कुफरी है शिमला में। बेसिकली जब ये बेसिकली जो लॉर्ड किचनर थे उन्होंने ये इस भवन को बनवाया था। जब भी वो ग्रीष्म काल, अपनी जो गर्मियों की छुट्टियां थी वो यहाँ पर मनाने के लिए आते थे। ग्रीष्मकालीन छुट्टियां जो थी वो ग्रीष्म काल के दौरान वो इस भवन में रहने के लिए आते थे। तो ये जो बेसिकली ग्रीष्मकालीन आवास स्थान था किसका? लॉर्ड किचनर। तो ये जो वाइल्ड फ्लावर हॉल जो बनाया था वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, लॉर्ड किचनर। ठीक है, वर्तमान में ये एक होटल है, अब ये होटल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, देखो
ये रही उसकी इमेज, ये है वाइल्ड फ्लावर हॉल, कुफरी शिमला में है ये, और इसको बनाया था लॉर्ड किचनर। ये देखो, ये रही उसकी इमेज, आज ये ऐसा दिखता है, ठीक है। काफ़ी अच्छी इमेज है, काफ़ी बढ़िया पिक्चर जो अंग्रेज़ों के द्वारा शिमला में भवनों का निर्माण किया गया। आज भी काफ़ी हिमाचल प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनसे बढ़ चढ़कर जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक दो फैक्ट और डिस्कस कर लेते हैं इसके साथ। देखो, द रिट्रीट भवन ये भी है, इसी के आसपास रिट्रीट भवन भी है, इसी वाइल्ड फ्लावर हॉल के साथ साथ ही आसपास में ही एक रिट्रीट भवन है। ये जो निवास स्थान था, ये ग्रीष्मकालीन जो आवास स्थान था वो था लॉर्ड कर्जन का जो ग्रीष्मकालीन आवास स्थान था या उनका जो घर था शिमला में, उसको बोला जाता है रिट्रीट भवन, ठीक है। उसके अलावा ये आते थे, देखो पंजाब सरकार जब हिमाचल प्रदेश नहीं बना था तो डैंस फॉली, ये पंजाब एक भवन है, ये भी शिमला में, डैंस फॉली, ये पंजाब के गवर्नर का जो वो निवास स्थान हुआ करता था, डैंस फॉली, ये भी भवन शिमला में है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इस क्वेश्चन से डिस्कस हो सकता है। देखो, महात्मा गांधी की जो हत्या की थी नाथूराम गोडसे जी ने, तो इनके जो मुकदमे की जो सुनवाई हुई थी वो शिमला के एक भवन में हुई थी। उस भवन का नाम है पीटर हॉफ। ये कहां पर है? शिमला में। ये रही उसकी इमेज। ये बेसिकली ये लॉर्ड कर्जन वाला जो है वो रिट्रीट बिल्डिंग, ये लॉर्ड कर्जन का जो ग्रीष्मकालीन निवास स्थान रहा करता था वो रिट्रीट भवन, और ये रहा बेसिकली पीटर हॉफ। आज के टाइम में ये होटल है, काफ़ी हिस्टोरिकल है इसके पीछे। पहले ये जो था वो पीटर हॉफ जो है वो पंजाब सरकार का कुछ समय के लिए हाई कोर्ट रहा यहाँ पर शिमला में। फिर उसके बाद जब पंजाब सरकार से हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको ले लिया तो ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का निवास स्थान गवर्नर हाउस रहा कुछ टाइम तक। फिर गवर्नर हाउस के दौरान 1981 काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, इसमें जो है वो आग लग गई थी, तो फिर इसको राज्यपाल जो निवास स्थान है उसको चेंज कर दिया गया, और इसको जो वो दोबारा से बना करके इसको गवर्नमेंट होटल डिक्लेयर कर दिया गया। आज ये क्या है? एक होटल है पीटर हॉफ। तो काफ़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसके पीछे, तो ये हम डिस्कस करना चाहते थे। तो महात्मा गांधी जी के जो हत्यारे थे नाथूराम गोडसे, उनके जो मुकदमे की सुनवाई हुई थी वो इसी भवन में हुई थी, पीटर हॉफ। तो देखो, काफ़ी हिस्टोरिकल फैक्ट अपने साथ लिए हुए ये वाला भवन आज भी। तो ये थी इस क्वेश्चन की एनालिसिस। मूव करेंगे हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि नयन सरोवर झील क्वेश्चन पूछा गया था नयन सरोवर झील ये हिमाचल प्रदेश के किस जिला में है? चंबा, शिमला, किन्नौर या कुल्लू? ये क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था। तो नयन सरोवर झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। कुल्लू। देखो, कुल्लू की और झीलें भी है जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। काफी फेमस झील है मनतलाई झील, मानतलाई या मनतलाई बोला जाता है इसको। ये वाली झील जो है बेसिकली वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, और इस झील से उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश की जो मेन रिवर है ब्यास, उसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है पार्वती नदी का उद्गम होता है मानतलाई झील से। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है देओरी झील, हंसा, भृगु झील, वेरी इंपॉर्टेंट, भृगु झील, ठीक है, श्रिंगत्युंग झील, ठीक है, और दिशहर झील, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछी जाती है, नैनसर झील या नयन सरोवर झील, ठीक है, सरिउलसर झील, डहनासर झील, हंसा झील, ये तो डिस्कस हो चुकी है ऊपर, सरिताल झील। तो ये सारी झीलें जो हैं वो आपको कुल्लू में देखने को मिलेगी। ये रही नयन सरोवर लेक जो है वो कुल्लू में, उसकी एक इमेज।
ये है नयन सरोवर लेक, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू वाली। ठीक है, ये वाली, ये रही उसकी इमेज, ये वाली जो लेक है वो है नयन सरोवर लेक, ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ठीक, इसके साथ साथ और फैक्ट डिस्कस करेंगे। नयन सरोवर जो झील है ये बाहरी सिराज में है। ठीक है, इस झील के किनारे जो है भीम की गुफा भी है। आज भी जब लोग जो है वो श्रीखंड महादेव की यात्रा पर जाते हैं, श्रीखंड महादेव की यात्रा पर जाएंगे तो इस झील में भीम गुफा का दर्शन करते हैं और साथ साथ में इस झील में जो है वो स्नान भी करते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक महत्वपूर्ण झील रहती है। देखो, श्रीखंड महादेव की यात्रा जो है वो कुल्लू में की जाती है, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि श्रीखंड महादेव की जो चोटी है या मंदिर है वो कहाँ पर है, वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अगेन इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेक से रिलेटेड। नाको झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाको झील ये किस जिले में है? नाको झील है किन्नौर। किन्नौर में बेसिकली 2-3 झीलें हैं, एक है नाको, एक है सोरंग और एक है तोरंग। ये 2-3 झीलें हैं सिर्फ किन्नौर में। ये रही उसकी इमेज, ये है नाको झील। इस तरीके से आपको इसकी इमेज के फॉर्म में आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। ये है आपकी नाको लेक इन डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि लांबा झील ये किस जगह में स्थित है, या किस पर्टिकुलर प्लेस पूछा तो भरमौर, और अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा तो चंबा। ठीक है, और इसको एक निक नेम दिया जाता है, इसको कहा जाता है ग्रुप ऑफ 7 लेक, ग्रुप ऑफ 7 लेक। ठीक है, जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो लोग यहाँ पर स्नान करने जाते हैं, स्नान करने के लिए। ठीक है, कांगड़ा के जो लोकल एरिया हैं, जो इसके साथ इर्द गिर्द कांगड़ा के, वहाँ पर इसको लामा लेक ना कहकर लमडल लेक कहा जाता है। ठीक है, ये रही उसकी इमेज, ये है लांबा डल लेक। बेसिकली ये वाली जो लेक है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में, और इस लेक को कहा जाता है ग्रुप ऑफ 7 लेक। ठीक है, तो ये थी इस क्वेश्चन की एनालिसिस। मूव करेंगे हम अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन पूछा गया था कि पंजाब सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में कौन सा बिजली घर जो है वो बनाया गया है, उस बिजली घर का क्या नाम है? तो बस्सी पावर हाउस, विनवा पावर हाउस, शानन पावर हाउस, या नन ऑफ दीज। तो जो आज भी जो शानन हिमाचल प्रदेश का काफ़ी पुराना जो है वो हाइडल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है शानन, जोगिंदरनगर मंडी में है ये। तो इसकी जो ऑनर है वो पंजाब गवर्नमेंट है। शानन जल विद्युत परियोजना ये पंजाब सरकार द्वारा निर्मित की गई है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, देखो शानन जल विद्युत परियोजना ये है 110 मेगावाट की, काफ़ी जो पुरानी जल विद्युत परियोजना है। 1932 में रीना नदी, जिसको आजकल हम कहते हैं उहल जो है वो व्यास की ट्रिब्यूटरी है, उस पर बनी हुई है ये जोगिंदरनगर मंडी में है। और इसकी जो ऑनर है, ये जिसके अंडर ये आती है आज भी, वो है पंजाब गवर्नमेंट। पंजाब का जो राज्य बिजली बोर्ड है उसके अधीन ही आती है। ठीक है, बेसिकली इससे रिलेटेड और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश में जो विद्युत उत्पादन की जो शुरुआत करने का श्रेय जाता है वो जाता है राजा भूरी सिंह को। इसका पहला प्रयास उन्होंने 1908 में किया था डिस्ट्रिक्ट चंबा के लिए। तो देखो भूरी सिंह का संग्रहालय भी है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, 1908 में ही उन्होंने वो भी बनवाया था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1972। ठीक है, 1 सितंबर 1972। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है हिमाचल प्रदेश की, वो कौन सी है? वो है पार्वती। अगर हम जो सरकारी क्षेत्र की जो परियोजना है उनकी बात करें तो पार्वती जल विद्युत परियोजना 2051 मेगावाट की है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो जल विद्युत परियोजना है, हाल ही में प्रीवियस जो क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें ये फैक्ट डिस्कस हुआ था, रोंगटोंग।
रोंगटोंग जो नाला है वो सहायक है चिनाब का, और ये पड़ती है लाहौल स्पीति। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित जल विद्युत परियोजना है, सबसे ऊंची है ये। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सर्वाधिक जो बिजली उत्पादन क्षमता है वो है सतलुज। सतलुज में है सर्वाधिक बिजली उत्पादन की क्षमता, ये नदी है। लेकिन संभावना ये भी बताई गई है कि अगर व्यास नदी पर काम किया जाए तो व्यास में भी काफ़ी ज़्यादा जो वो जल से विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है। 1948 में हिमाचल प्रदेश के पास जो थी वो 550 की भी विद्युत उत्पादन क्षमता थी, लेकिन 1988 में हमने जो जल से विद्युत उत्पादन करने के 100 लक्ष्य था वो 100% पूरा कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछे गए प्रीवियस ईयर में, इनको भी साथ में डिस्कस करेंगे। सोवियत संघ, जिसे आज हम कहते हैं रूस की सहायता से निर्मित है 800 मेगावाट की कोल डैम परियोजना। 800 मेगावाट की है कोल डैम परियोजना। ये किस जिले में है? तो अगर आपने मेरे प्रीवियस ईयर के पार्ट देखे होंगे तो शायद आपको कुछ याद आ रहा होगा कि कोल और भाखड़ा नंगल परियोजना जो है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है और सतलुज नदी पर बनी हुई है। ठीक है, और 800 मेगावाट की हैं और इसको बनाने में मदद की थी रूस ने, रसिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की अनुमानित जल विद्युत क्षमता जो है वो कितनी है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस टाइम जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस टाइम तो अप्रोक्सीमेटली 23,000 मेगावाट, लेकिन आज जो है वो इससे थोड़ी बहुत अधिक हुई होगी, कम तो नहीं होगी। ठीक है, तो 23,000 मेगावाट। हिमाचल प्रदेश की कौन सी जल विद्युत परियोजना पूर्णतया भूमिगत है? ये क्वेश्चन भी हमने प्रीवियस ईयर पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आया हुआ था कहीं ना कहीं एग्जाम में ये। तो उस जल विद्युत परियोजना का नाम है संजय जल विद्युत परियोजना, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, जिसको कि हम भावा जल विद्युत परियोजना के नाम से भी जानते हैं। ये हिमाचल प्रदेश की यूनिक सी जल विद्युत परियोजना है जो पूर्णतया भूमि के अंदर बनी हुई है। ठीक है, हम मूव करेंगे अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। ये रही शानन हाइडल प्रोजेक्ट जो 1932 में पंजाब गवर्नमेंट या अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। अब तो ये पंजाब सरकार के अधीन है। तो ये रही उसकी इमेज, ये। ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो वर्तमान में इसकी ऑनर है, पंजाब गवर्नमेंट के अधीन आता है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हिमाचल प्रदेश में एक धामी गोली कांड हुआ था, काफ़ी हिस्टोरिकल या काफ़ी फेमस रहा था, भारतीय लेवल पर इसकी चर्चा हुई थी उस समय के दौरान। तो ये कब हुआ था? तो अगर आपको आता होगा तो 1939। देखो, धामी गोली कांड को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि जो है वो नेक्स्ट टाइम हमसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो। देखो, धामी बेसिकली क्या है, एक रियासत है शिमला में। शिमला की एक रियासत थी, महासू के नाम से जानते थे ना पहले इसको। तो महासू जो एक बहुत बड़ा एरिया था उसमें एक छोटी सी रियासत थी धामी। हुआ क्या था, इसको एक कहानी की फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। हुआ ये था कि जो धामी की जो जनता थी, धामी रियासत की जनता थी, वो वहां का जो राणा था, वहां का जो राजा था दलीप सिंह, उसके अत्याचारों से काफी ज्यादा परेशान थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक सभा गठित की, उसका नाम रखा प्रेम प्रचारणी सभा जो था वो इसका नाम रखा। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि अपनी राजा के जो विरुद्ध जो है वो क्या करने लगे, उनका विरोध करने के लिए उन्होंने क्या किया, शिमला हिल स्टेट हिमालयन रियासती प्रजामंडल के जो नेता थे भागमल सोटा जी, उनसे वो क्या करने लगे, साठगांठ करने लगे। उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए वो इस बड़े जो मंडल थे उससे जोड़ने की कोशिश करने लगे। ठीक है, इससे क्या हुआ कि राणा ने इस जो प्रेम प्रचारणी सभा थी इस पर क्या लगा दी, पाबंदियां लगा दी। ठीक है, ताकि ये उनकी उनके जो प्रयास थे उनका वो दमन कर सके। तो हुआ क्या, फिर क्या हुआ कि 13 जुलाई 1939 को क्या हुआ कि शिमला हिल स्टेट्स हिमालयन रियासती प्रजामंडल के जो नेता थे भागमल सोटा, उन्होंने उनकी अध्यक्षता में धामी रियासत के जो स्वयं सेवक थे उनके साथ उन्होंने बैठक की।
वो कब की? 13 जुलाई को वो आए और उन्होंने उनके साथ बैठक करने की कोशिश की और राजा से ये आग्रह किया कि वो प्रेम प्रचारणी सभा पर लगी जो पाबंदियां उनको हटा दे। तो राणा ने तो इसका विरोध कर दिया, वो इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं थे कि वो इस सभा पर लगे पाबंदों को हटाए। तो भागमल सोठा जी वहाँ के लिए वो वहाँ उसके विरोध करने के लिए वहाँ उनके जो भवन है, उनका जो राजमहल था, वहाँ के लिए रवाना हो गए। ठीक है, तो जब वो वहाँ से रवाना हुए और घणाहट्टी नामक जगह पर पहुंचे, घणाहट्टी, तो इनको राणा ने क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। इससे क्या हुए? लोग भड़क उठे और वो भी और राजमहल की तरफ रवाना हो गए। ठीक है, 16 जुलाई की ये बात है। लोग वहां के लिए गए 16 जुलाई को और जैसे ही वो हलोग कैनेडी चौक पर पहुंचे तो राजा को उस भीड़ से काफी ज्यादा वो घबरा गए। वो जो राजा दलीप सिंह राणा थे वो काफी ज्यादा घबरा गए और इसी घबराहट में उन्होंने लोगों पर गोलियां जो चलाने का आदेश दे दिया। इस घटना में हुआ क्या कि 2 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए इसमें। ठीक है, इस पूरे कांड को ही बोला जाता है धामी गोली कांड। ये जगह धामी रियासत में हुआ था और एक गोलियां चली थी, इसलिए धामी गोली कांड। ठीक है, और इसके जो मेन लीडर थे, इसके जो मुख्य नेता थे वो थे भागमल सोठा। भागमल सोठा। ठीक है, उसके बाद जब महात्मा गांधी जी को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने नेहरू जी को इसके बारे में जांच करने के आदेश दिए और नेहरू जी ने जो जिस वकील को इस पूरी घटना की जांच करने के लिए नियुक्त किया था, उनका नाम था, वो एक वकील थे पेशे से, दुनी चंद। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो दुनी चंद। आई होप आपको ये कहानी जो है वो सुनने में भी अच्छी लगी होगी और शायद आपके माइंड में काफी टाइम तक ये जो कहानी है वो रिटेन रहे। एक पर्टिकुलर फैक्ट और, धामी एक रियासत थी शिमला में। ठीक है, शिमला में रियासत थी। शिमला की जो काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी रियासतें थी उनमें से एक थी धामी और धामी की रियासत की राजधानी थी हलोग। ठीक है, तो अगर धामी से नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेरे को नहीं लगता कि हम उसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये थी धामी गोलीकांड की एनालिसिस और पर्टिकुलर डेट जिस दिन ये हुआ था वो थी 16 जुलाई। ये है पूरी डेट, हमें पूरी डेट याद रखनी है, सिर्फ ईयर याद नहीं रखना है, क्योंकि किसी एग्जाम में ये पूरी डेटें पूछ जाती हैं। तो वो 16 जुलाई 1939। ठीक है, तो ये रही भागमल सोठा जी की पिक्चर। इस तरह से दिखने में इस तरह से थे भागमल सोठा जी और ये मेन लीडर थे किस चीज के? धामी गोलीकांड जो हुआ था 16 जुलाई 1939। नेक्स्ट कई बार एग्जाम में पूछा जाता था, तो उसके मुख्य नेता थे भागमल सोठा जी। ठीक है, मूव करेंगे हम अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th एंड लास्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल ये कौन थे? 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो उस टाइम हिमाचल प्रदेश में एक राज्यपाल की नियुक्ति भी की गई। तो वो कौन बना था? डॉक्टर वाई.एस. परमार तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये तो हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे। गुलशेर अहमद का नाम तो सुनने में आता नहीं है, लेकिन एस चक्रवर्ती, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, एस चक्रवर्ती। ठीक, 1971 से 77 तक रहे थे ये हिमाचल प्रदेश के। तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे एस चक्रवर्ती। 1971 से 77 तक ये रहे थे। एक फैक्ट और डिस्कस किया था प्रीवियस ईयर एग्जाम में, आर्ट्स वाले में पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, ठीक है, वो थी शीला कौल। इन पर आई थिंक अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के कुछ आरोप भी लगे थे। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता तो वो शीला कौल थी। देखो, लीला सेठ और शीला कौल में काफी कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखने का एक तरीका बताता हूँ, राज्यपाल अंतिम वर्ड ल, ठीक है, और शीला कौल अंतिम वर्ड ल, ठीक है। तो राज्यपाल और शीला कौल, लीला सेठ में नहीं आता है, ठीक है, अंतिम वर्ड ल, ठीक है। इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं राज्यपाल से, वो सारे के सारे आज हम इस क्वेश्चन की एनालिसिस में ही डिस्कस कर लेंगे। देखो, जो गवर्नर हाउस है या हमारे जो राज्यपाल होते हैं उनका निवास स्थान है,
निवास स्थान से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली पहले हम राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस। देखो, हिमाचल प्रदेश के शिमला में राष्ट्रपति भवन भी है, जिसको हम वायसराय लॉज या वाइस रीगल लॉज भी बोलते हैं। ये जो घर रहा था लॉर्ड डफरिन का, लॉर्ड डफरिन जब वो 1884 में आए, उनको भारत का वाइसराय नियुक्त किया गया था, तो वो उनका घर रहा था वाइस रीगल लॉज जो था वो उनका घर था। इन्होंने ही बनाया था ये 1884, इनका शासनकाल ये था। और इसका जो ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि वाइस रीगल लॉज जो था वो किनके द्वारा बनाया गया था, किनका निवास स्थान था, तो ये था लॉर्ड डफरिन का। ये जो वेडिंग है वो है शिमला में, ठीक है। फिर क्या हुआ, इस बिल्डिंग का जो डिज़ाइन तैयार किया था वो हेनरी इरवान, आर्किटेक्ट जो थे वो हेनरी इरवान, ठीक है। इस बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा समझौते हुए। शिमला समझौता 1972, विभाजन को लेकर काफ़ी ज़्यादा निर्णय इस जो वेडिंग में वो लिए गए। फिर स्वतंत्रता के बाद इसको घोषित कर दिया गया। पहले था ये वाइसराय लॉज था, है ना। उसके बाद जब सब भारत को स्वतंत्रता मिल गई तो इसको कन्वर्ट कर दिया गया राष्ट्रपति निवास स्थान, ठीक है। फिर राष्ट्रपति निवास स्थान के दौरान 1964 में हमारे जो राष्ट्रपति हुए हैं डॉक्टर राधाकृष्णन जी, उन्होंने क्या किया कि राष्ट्रपति निवास स्थान का जो नाम है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस करने का जो है वो निर्णय लिया, घोषणा कर दी, ठीक है। तो ये बन गया अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। ये कहाँ पर है, शिमला में। तो देखो, पहले था ये वाइसराय रीगल लॉज अंग्रेजों के काल के दौरान, फिर ये बना राष्ट्रपति निवास स्थान, और आज है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, ठीक है। अब देखो, अभी हम राज्यपाल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये तो था राष्ट्रपति भवन के बारे में। अब है राज्य। 25 जनवरी 1971 को जब हिमाचल प्रदेश को राज्य के रूप में दर्जा मिला तो राज्यपाल नियुक्त हुआ। फर्स्ट राज्यपाल बने हमारे एस चक्रवर्ती जी। तो हुआ क्या कि उनको जो निवास स्थान अलॉट किया गया उस भवन का नाम था पीटरहॉफ, ठीक है, पीटरहॉफ। ये रही उसकी इमेज, ये है पीटरहॉफ। ओल्ड गवर्नर हाउस था ये वाला पीटरहॉफ। ये जो भवन है ये है पीटरहॉफ, कुफरी में है ये, ठीक है। फिर हुआ क्या, ये जो है वो उनको अलॉट कर दिया गया निवास स्थान के रूप में, ठीक है। फिर 1981 में क्या हुआ, यहाँ पर एक अग्नि से ये काफी जल गया था, ठीक है। यहाँ पर भीषण अग्निकांड हुआ, उसमें ये जल गया। तो फिर जल गया तो राज्यपाल का जो निवास स्थान था उसको चेंज करके कहां पर लाया गया, वर्नस कोट। आज जो राज्यपाल जी का वर्तमान में निवास स्थान है वो है वर्नस कोट। ये देखो, ये वाला वर्नस कोट। प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश का जो राजभवन है वो है वर्नस कोट। पुराना है पीटरहॉफ। 1981 में इसमें जो इस आग लग गई थी, इसके बाद इसको रिप्लेस कर दिया गया वर्नस कोट। ये है प्रेजेंट टाइम पे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी, ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय जी, ठीक। राज्यपाल का निवास स्थान वर्नस कोट है। अब क्वेश्चन रिलेटेड जो पूछे गए प्रीवियस ईयर में राज्यपाल से रिलेटेड, गवर्नर से रिलेटेड, वो क्वेश्चन पूछे गए कि कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश के पहले ऐसे राज्यपाल कौन थे जो कार्यकाल के दौरान दिवंगत हो गए, उनको स्वर्गवास को सिधार गए कार्यकाल के दौरान। तो वो हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल थे उनका नाम था सुरेंद्र नाथ। 9 जुलाई 1994 को इनका जो है वो निधन हुआ था। एक विमान दुर्घटना में ये दिवंगत हो गए थे, शहीद हो गए थे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन थे, उपराज्यपाल, ठीक है, मेजर जनरल हिम्मत सिंह। ये 1952 के आसपास बने थे और कुल 6 उपराज्यपाल रहे हिमाचल प्रदेश में। तो अंतिम जो उपराज्यपाल थे वो थे लेफ्टिनेंट जनरल के बहादुर सिंह। इनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय जी, ठीक है। एक बार रिकैप कर लेते हैं क्वेश्चनों को। ये 7 क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। हिमाचल प्रदेश स्टेट मेडिकल नवंबर 2019 का जो एग्जाम हुआ था, 7 क्वेश्चन उसमें HPGK के पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था झांझर नृत्य
झांझर नृत्य जो हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखता है। सेकंड क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर पोलिंग बूथ स्टेशन जो बना रिसेंटली 2019 में, वो बना था ताशीगंज, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ये था। थर्ड क्वेश्चन था शिमला का वाइल्ड फ्लावर हॉल, ये निवास स्थान था लॉर्ड किचनर का, लॉर्ड कर्जन का तो रिट्रीट भवन था। ठीक है। नैन सरोवर लेक ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। इसके अलावा नाको झील किन्नौर में है, लांबा झील जो वो भरमौर उपमंडल चंबा में है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो शाना जल विद्युत परियोजना है मंडी जोगिंद्रनगर में, वो पंजाब सरकार के अधीन है। जो धामी गोली कांड है जो शिमला में के आसपास एक धामी रियासत थी, वहाँ पर जो 16 जुलाई 1939 को हुआ था, उसके मेन रीडर थे भागमल सोटा जी। और हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे एस चक्रवर्ती जी, और वर्तमान में हैं बंडारू दत्तात्रेय जी। ये थी हिमाचल प्रदेश स्टेट नवंबर 2019 जो मेडिकल वाला हुआ था, उसमें हिमाचल प्रदेश जीके की एनालिसिस। आई होप आपको ये वाला पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको यहाँ से कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। सो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।